तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक प्लान दिखाना नहीं सीख पाए, या प्लान दिखा रहे रिजल्ट नहीं आ रहा आपका? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी दोस्त कला ये है, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद ही रिजल्ट आएगा। और प्लान आप नहीं दिखा पा रहे या दिखा पा रहे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो किस तरह से दिखा रहे हो, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है? दोस्त, प्लान दिखाने में करेक्शन करते चले जाना है। तो चलिए, इस सेशन को अभी स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो ले रहे हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो लेके पैक करके रख रहे हैं वो आज भी वहीं के खड़े होंगे और कल भी खड़े रहेंगे। इसलिए जो सीख रहे हो उसको दोस्त अपने दिमाग तक नहीं रखना है। सीखने को तो हम भी सीख रहे हैं पीछे से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीम को बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं और साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर वहाँ बोला जाता है इनवाइट करना, तो हमारी पर डे 20 लोगों को कॉल होती है। प्लान दिखाना चाहिए तो दिखाते हैं, क्लोजिंग होना चाहिए क्लोजिंग करते हैं, माल बेचना चाहिए माल भी बेचते हैं। तब जाकर डायरेक्ट सेलिंग में हमें इनकम आ रही है। आप भी लेना चाहते हो अगर डायरेक्ट सेलिंग इनकम, तो वो काम आपको करने ही पड़ेंगे जो मीटिंग में सिखाए जाते हैं। उस पर एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्शन ही आपको आगे बढ़ाता है, आपको सफल बनाता है। तो चलिए, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं प्लान। क्योंकि आज सबसे बेहतरीन टेक्निक है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग रियल में करना चाहते हैं। चलिए, आज आपको हम जो लेकर आए हैं वो है प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। सबसे बेहतर टेक्निक है दोस्त आज की, क्योंकि इसको अगर आपने बारीकी से सीख लिया और प्रैक्टिस किया तो धीरे धीरे आप इस काम में महारत हासिल कर लेंगे। और यही काम है जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनाता है या इनकम दिलाता है। क्योंकि जिसने प्लान दिखाना ना सीखा, वो डायरेक्ट सेलिंग में समझो अभी पहला कदम नहीं बढ़ाया है। तो प्लान कब दिखाते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टिंग करके जान पहचान बढ़ाते हैं मार्केट में लोगों से। फिर लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के बाद आप उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट कहाँ आने के लिए इनवाइट करते हैं? या तो अपने सीनियर के प्रोग्राम में, जैसे हमारी जूम मीटिंग होती है, इसमें भी आप इनवाइट कर सकते हो। लेकिन उसमें स्पेशल हमें बताना पड़ेगा पहले से कि आज ये लोग आ रहे हैं, इनको प्लान दिखाना है। और हम दिखाते भी हैं कई लोगों को 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन। और आपको अगर आ गया है या आप फिजिकली दिखाने जा रहे हैं उसके घर पर, अपने घर पर या कहीं रेस्टोरेंट होटल कहीं भी, तो आप इनवाइट करोगे उसको। इनवाइट करने के बाद वो आएगा। तो इनवाइट जब किया होगा आपने, तो शायद है उसके ड्रीम आपने एक्टिवेट करा दिए होंगे, उसको एक आइडिया दे दिया होगा कि क्या करना है। अब आपको प्लान दिखाना है। ठीक उसके आगे की हम आपको गणित बताते हैं। अगर आप उसके घर गए या वो आपके घर आया, या कहीं थर्ड पार्टी के घर पे आपको मिला, या कहीं होटल रेस्टोरेंट में मिला, तो जाते जाते क्या करना है, सब पहले तो हम कुछ टेक्निक आपको बताते हैं किस तरह से स्टार्ट करना है बात को। फिर आपको हम फार्मूले कुछ बताएंगे, 10 से 15 फार्मूले बताएंगे। वो फार्मूले आप सारे के सारे यूज करने हैं जब भी आप प्लान दिखाने जाओगे। सबसे पहले बात कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग सर, आपको हमने इनवाइट किया था, तो आप टाइम से आ गए, इसके लिए आपको मतलब आप बहुत टाइम के पंक्चुअल है। और जो टाइम का पंक्चुअल है वो इस बिजनेस में निश्चित ही ग्रो करता है। मतलब कोई भी चीज ढूंढकर आपको तारीफ करनी, सबसे पहले कुछ भी चीज ढूंढ लेना। उसके घर पे गए हो तो क्या करना है, मानिएगा उसके घर पे कोई पर्दे टंगे, ग्रीन कलर के हैं, ब्लू कलर के, पर्दे की तारीफ कर दो, भाई साहब पर्दे जो आपने लगाए हैं बहुत बेहतरीन कलर है। उसके घर पे गए तो दोस्त हमेशा अपने बैग में 1-2 चॉकलेट टॉफी रखो, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे होते हैं। बच्चों को दोस्त बना लो, बच्चों से दोस्ती कर लो। टीवी उसके घर में कोई लगा है, एसी लगा कोई, मान लीजिएगा सैमसंग का या किसी और ब्रांड का, एलजी का एसी लगा है, आप उसका तारीफ कर सकते हो कि भाई साहब आपने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है एसी का, यही हमारी भी पसंद है। और इसमें शायद कंप्लेन नहीं आती, बहुत कम आती है। या सर्विस अच्छी है, कूलिंग अच्छी है, कुछ भी आपको तारीफ करनी है, कुछ भी कॉमन फैक्टर ढूंढ के इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं अब कई चीजों की आप तारीफ कर डालो, 1-2 चीजों की करना, और रियल हो, जेन्युइन हो, झूठ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद शुरू करना है। सर मैं अगले 30 से 40 मिनट आपसे बात करूंगा, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा, प्लीज अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट कर दीजिएगा। क्योंकि 1 मिनट का भी डिस्टरबेंस हुआ तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब में था और मेरी अच्छी सैलरी भी है। आप जिसमें हो वो बताना आपको, मैं अच्छे बिजनेस में हूँ या अच्छे एक जॉब में हूँ या एक सर्विस में हूँ, जिसमें हो वो बताना। मैं एक अच्छे जॉब में था और मेरी एक अच्छी सैलरी भी थी,
25 लाख का पैकेज था। सब कुछ हमारा वेल सेटल्ड था, लाइफ में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ। मेरा 17 साल का जॉब करियर के साथ साथ 6 से 7 साल का इस बिजनेस का करियर भी है। इस बिजनेस का भी मुझे 6 से 7 साल का अनुभव है। इस दौरान मैंने नोटिस किया, सन 1940 से लेकर आज तक इंसान चाहकर भी वो नहीं कमा पाता जो वो चाहता है। अच्छे पैसे कमाने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि मैं जिस घर में रहता हूँ उससे बेहतर मेरा घर हो। ये कहानी मेरी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि वो अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूमे, और मैं भी चाहता था कि हमारे पास एक बेहतर कार हो। लेकिन 17 साल जॉब करने के बाद भी हम एक ढंग की कार नहीं ले पाए जो हमारी पसंद की थी। हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ये मैं भी चाहता था, शायद आप भी चाहते होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या उन कामों से हमारी ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं। तब मैंने नोटिस किया कि 1940 में जो आदमी 10 रुपए कमा रहा था, वही चलकर 1960 में बढ़कर 100 रुपए महंगाई हो गई। यानी 20 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, 10 से 100 रुपए पहुंच गई। 1980 में महंगाई और बढ़ते बढ़ते 1,000 पहुंच गई। सन 2000 में वो महंगाई बढ़कर 10,000 पहुंच गई। और रिसेंटली सन 2000 में लगभग लगभग उतना ही कमाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए। अब सर आप सोचिएगा, आज 2023 चल रहा, आज अगर आप अच्छे एक रेट के सिटी में हो तो कम से कम 1.25 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए। अब अगर हम आप अपने काम से 1 या 1.25 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक ऑर्डिनरी लाइफ ही जी पा रहे हैं, यानी घर का गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से। मैं अपने काम से कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं कमा सकता। तो क्या मैंने इंसान का जन्म लेकर कोई गलत कर दिया? क्या मुझे ऊपर वाले ने दिमाग नहीं दिया है? ये सब होने के बावजूद हम सही जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? ये सब कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये सब सवाल किए थे, यही सब डिस्कशन किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेम इसी तरह से हमारे एक दोस्त ने हमसे डिस्कशन किया था। ये बातें जब मैंने सुनी तो मैंने उन बातों को सीरियस लिया, और उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया। वही रास्ता मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर मेरे पास ऐसा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो बता देता हूँ। कि जो आप कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है। टोटल 30 मिनट में मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, मर्जी आपकी होगी। कमिटमेंट में कह नहीं रहा कि आप 100% अमीर हो जाओगे या कामयाब हो जाओगे, लेकिन लोग कामयाब होते हैं और लोग असफल भी होते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, और ये फार्मूला आपके लिए काम करेगा। अगर आप सीरियस नहीं है तो मर्जी आपकी होगी। अगले 30 मिनट में आपसे डिस्कस करूंगा, डिसीजन आपका होगा। ये बातें शुरुआत में आपको बोल देनी है, इसके बाद प्लान शो करना है आपको। अब जब इसके बाद प्लान शो करोगे तो क्या उसके माइंड में सीडिंग हो गई, आप कल्पना करो। सीरियस हो जाएगा, फ्यूचर को लेकर, बच्चों को लेकर, घर को लेकर, कार को लेकर वो सीरियस हो जाएगा। जो आज वो अर्निंग कर रहा, जिससे गुजारा कर रहा, उससे वो ये समझ चुकेगा कि इससे हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और ये डिफरेंट सेक्टर है, तो ध्यान से आपकी बात को सुनेगा। इसलिए ये चीज बोलना बहुत जरूरी है शुरुआत में। अगर आप प्लान दिखाते समय इन 15 चीजों को अपने साथ लेकर जाते हो तो यकीनन सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए बोल ही देगा, निश्चित ही वो हाँ बोलेगा। तो वो कौन सी 15 चीजें हैं, चलिए मैं उसके बारे में मैं आपको डीपली बताता हूँ आज। इसमें से जो 6 चीजें हैं वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो आपके अंदर होनी चाहिए इंटरनल। और 9 चीजें जो टूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए, टूल्स हैं जिन्हें आपको अपने साथ में रखना है। चलिए अब हम वो चीजें आपको बताने वाले हैं 15, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्लान दिखाने में आपका 99% ज्वाइनिंग होगी। वो 15 चीजें आपको एक एक करके बताने वाले। ध्यान से देखना, नोट करते जाना, एक एक को डायरी पेन जरूर रखा करो मीटिंग में। चलिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, 5 इंटरनल चीजें होंगी, इसके बाद आपके टूल्स मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा कॉन्फिडेंस। आप में खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो शब्द बोल रहे हो उसमें जान होनी चाहिए दोस्त, आवाज में दम होनी चाहिए, एक आंखों में विश्वास झलकना चाहिए कि आप एक अच्छे बिजनेस में हो। तभी आप दूसरे को ट्रांसफर कर पाओगे। जो आपके पास होगा वही आप दे पाओगे। आपके पास विश्वास आपको खुद नहीं है तो आप कभी भी विश्वास दे नहीं सकते हो किसी को। तो कॉन्फिडेंस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाए तो उसके अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे ज्वाइन करा के ही रहेंगे। और जब भी दोस्त कहीं ज्वाइन कराने जाओ, प्लान दिखाने जाओ, तो ये ठान लो मन में, विजुअलाइज कर लो कि फलाने आदमी को जा रहे हैं और हमने इस तरह कॉन्फिडेंस से ये शब्द बोले और सामने वाले ने हाँ किया, ज्वाइन किया। विजुअलाइज करके जाओगे, 99% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरी कौन सी चीज है? गो विद राइट इंटेंशन। कई लोग गलत अवधारणा के साथ जाते हैं, उनका जो है मोटो गलत होता है। ज्यादातर 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं, उनका इंटेंशन सिर्फ इतना होता है कि ये किसी तरह से जुड़ जाए और प्रोडक्ट ले ले और टीम बना दे, हमें इनकम आने लगे। दोस्त, ये धारणा कभी दिमाग में और दिल में लेकर मत जाना। आपका जो इरादा होना चाहिए सही होना चाहिए। किस तरह का? कि आप उसको एक बेहतर करियर देने जा रहे हैं, एक अच्छा रास्ता देने जा रहे हैं। इस रास्ते से उसको इनकम मिलेगी और उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। एक हम अच्छी लाइन देने जा रहे हैं अपने दोस्त को, रिश्तेदार को या अननोन पर्सन को। आपका इरादा अच्छा होना चाहिए, गलत इरादे से कभी नहीं जाना। दोस्त, कभी आपने देखा होगा अनजान जगह में रात में अगर आप गए, घर आए हो, तो दौड़ के कुत्ता आपके पास आया होगा, तो आप आंखों से पहचान लेते हो कुत्ते को कि काटने वाला है या प्यार करने आया है। आंखों से ही कुत्ते के हाव भाव से पता चल जाता है। और इसी तरह से कुत्ते को भी पता चल जाता कि इंसान अच्छा आदमी है कि चोर है। चोर होगा तो वो काटेगा और अच्छा आदमी होगा तो नहीं काटेगा। तो इंटेंशंस दुनिया का हर आदमी पहचानता है, इंसान से लेकर जानवर तक। आपका इंटेंशन क्या है, सामने वाला ऑटोमेटिक पहचान जाएगा। इसलिए हमेशा सही इंटेंशन, सही इरादा रखना है। अगर आपका इरादा सही होना चाहिए, आप उसे एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, उसके साथ एक अच्छा बिजनेस रिलेशन बिल्ड करेंगे और उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहेंगे। ये आपकी सोच होनी चाहिए, तब रिजल्ट आएगा। ये इंटरनल है दोस्त चीजें, ये आपके अंदर खुद पहले डेवलप होनी चाहिए, प्लान दिखाने से पहले। ये नहीं है तो आप प्लान दिखाने जाओगे तो रिजल्ट कब आएगा? चेहरे पर हमेशा स्माइल होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहो। आपके घर परिवार में कोई अंकल जी हो, बाबा जी हो, बड़ी मूछों वाले, शायद है बच्चे, और चिल्लाते हो, बच्चों को डांटते हो, कोई बच्चा जाएगा उनके पास क्या? बच्चे कतराते होंगे उनसे कि अभी बाबा जी बैठे तो साइड से निकल लो या घर में रहो, जब बाबा जी चले जाएंगे तब खेलेंगे। तो बच्चे भी जाना नहीं चाहते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहे, अपने चेहरे पर स्माइल रखें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि आप एक अच्छे काम में हैं, इस काम से आप बहुत खुश हैं और यह काम आपको पसंद भी है। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पर कोई और स्माइल ही है, स्माइल ही ना हो चेहरे पर, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप ही इस बिजनेस से दुखी हो, आपका ही मन नहीं लग रहा, तो आप दूसरे को क्या सिखाओगे? और आप इसे मजबूरी में कर रहे हो। स्माइल होगी तो दोस्त ये सारे सवाल अपने आप मिट जाएंगे। थर्ड है बिलीव। आपको कितना बिलीव है उतना ही बिलीव आप ट्रांसफर कर पाओगे। प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, अपने अपलाइन प्लान कैसा है, अगर इस चीज को लेकर आपको बिलीव नहीं है तो कभी भी आप बिलीव ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए, कंपनी पर भरोसा होना चाहिए, बिजनेस प्लान पर भरोसा होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर भरोसा होना चाहिए। जब खुद आपको भरोसा होगा तभी आप दूसरे को भरोसा ट्रांसफर कर पाएंगे, दूसरे को भरोसा दिला पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, प्लान दिखाने से पहले जो तैयारी है वो है ये, फिफ्थ नंबर तक, वेल ड्रेसअप। क्योंकि दोस्त, ड्रेस ही अपनी दुकान है। डायरेक्ट सेलिंग में और कहीं नहीं है, ना आपका कोई माल है, ना गोडाउन है, ना कोई ऑफिस है। तो क्या है? आप ही पूरी दुकान हो, आप ही गोडाउन हो, आप कंपनी हो, आप ही अपलाइन हो, सब कुछ आप हो। तो कैसे कपड़े आपको पहनने चाहिए? आप दुकान पर जाते हो, अच्छी सजी होती है तो शायद है भरोसा होता है वहां पर कि अच्छी चीज मिलेगी, ब्रांडेड चीज मिलेगी। और कोई फुटपाथ पर अभी एलजी का टीवी रखकर बेचने लगे, आप खरीदोगे? शायद नहीं खरीदोगे, भरोसा ही नहीं होगा आपको कि ये सही में एलजी का है भी कि नहीं। आप एलजी के शोरूम में जाओगे, क्यों? आपको ये भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि उसने सजा कर रखा, मेकअप किया है, लाइटें लगाई है, कैमरे लगाए, इसलिए आपको भरोसा है ये एलजी का ही शोरूम है। तो यहाँ शोरूम आपका, शरीर आपका पहनावा ही शोरूम है डायरेक्ट सेलिंग का। जब भी जाओ तो सही होकर जाओ, नहीं तो जाओ मत, प्लान मत दिखाओ। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जैसी छाप पहली बार छोड़ोगे, ऐसे ही जिंदगी भर उसकी नजर में रहने वाले हो। अब आती हैं एक्सटर्नल चीजें, क्या होती हैं? वो चीजें इंटरनल थी जो आपके अंदर होना ही चाहिए, ये एक्सटर्नल है। क्या क्या है? पर्सनल हाइजीन। आप जब भी जाओगे प्लान दिखाने तो हमेशा फ्रेश रखें अपने आप को। सेविंग करते हो तो सेविंग करा कर जाए,
हेयर स्टाइल आपकी सही होनी चाहिए, ऐसा ना हो बाल बिखरे हो, शरीर से बदबू आ रही हो, जूतों से बदबू आ रही हो, परफ्यूम लगा लें अगर लगे आपको बदबू आ रही, मुंह से आपके बदबू नहीं आनी चाहिए। चाहो तो आप सौंफ या कुछ भी माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको 40 मिनट बोलना है तो आपका क्लीन होना चाहिए सब कुछ, बिल्कुल फ्रेश और गुड लुकिंग के साथ जाए। प्लान प्रेजेंटेशन बुक जरूर होना चाहिए आपके पास। अब दोस्त यहाँ पर छोटी सी बारीक चीज और हम आपको बता दें, अगर बंदा पढ़ा लिखा है, मोबाइल लैपटॉप चलाता है, उसको लैपटॉप में प्लान दिखाना, और जो लैपटॉप चलाना जिसको ना आता हो उसको बुक से प्लान दिखाना, क्योंकि लोग वही पसंद करते हैं जो उससे मैचिंग का हो। आपको आता है लैपटॉप, अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना लैपटॉप वाले को जाओगे तो क्या असर आएगा? वो क्या सोचेगा? ये तो बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप, ये उसके विचार चला जाएगा माइंड में, और वो वहीं से मन बना लेगा ये हम नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेस नहीं होंगे। कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो हिंदी वाली प्लान बुक यूज करना। क्यों? इंग्लिश आपने यूज की तो उसके दिमाग में एक इंटेंशन जाएगा कि हमें इंग्लिश आती नहीं है और ये इंग्लिश में काम है, इसलिए हम यहाँ पर फेल हो जाएंगे। यानी कि उससे मैच करा के चलना है अपने आप, वो जैसा है पहले उसमें मैच कराओ अपने आप को, तब आपको प्लान दिखाना है। इसलिए प्लान प्रेजेंटेशन बुक अपने पास जरूर रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा हथियार है प्लान दिखाने का। तभी उसको भरोसा होगा कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, भविष्य में इसका क्या स्कोप है। ये चीज दोस्त बुक में रहती है। अगर आपके पास कोई मैकबुक लैपटॉप है तो उसे भी रख सकते हो, लेकिन जिसको आता हो उसको ही लैपटॉप में दिखाना। नेक्स्ट है ब्राउचर। प्रोडक्ट के दोस्त ब्राउचर होते हैं, कुछ कंपनी की मैगजीन वगैरह होती है, पिक्चर होती है प्रोडक्ट की, वो जरूर अपने पास में रखें, और कोशिश करो उसके माध्यम से ही लोगों को दिखाओ। ब्राउचर बुकलेट होती है। आप जब भी प्रोडक्ट में बात करो दोस्त, ब्राउचर को पलट पलट के करो, यानी उसको दिखना चाहिए सामने कैसा प्रोडक्ट है, कैसा कलर आता है, कैसी क्वालिटी, क्या रेट, क्या डला होता है उसके अंदर। डेमो प्रोडक्ट, कुछ दोस्त डेमो प्रोडक्ट अपने पास जरूर रखो। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि 150 रुपए की पंचतुलसी हम रखेंगे तो 150 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो दोस्त इस बिजनेस के लायक नहीं हो आप। बिजनेस करोड़ों का चाहिए आपको, इनकम 20 लाख के महीने में चाहिए, और 150 रुपए खर्च करने में आप कंजूसी कर रहे हो, तो इस बिजनेस में आप, इसका मतलब आपको बिलीव नहीं है अभी तक। सस्ता प्रोडक्ट रखो, आपका बजट कम है, पंचतुलसी रखो, और बोतल में डालकर, गिलास में डालकर लोगों को ट्रायल करा दो। रेड एलोवेरा जूस रखो, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट जरूर रखो। पेन रिलीफ ऑयल रखो, लगा के तुरंत दिखा दो घुटने में। जब लगा के दिखाते हो तो दोस्त अलग फर्क पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलती सामने वाले को। अपने साथ कुछ कमाल के प्रोडक्ट जरूर रखें जिसे आप उसे डेमो की तरह दिखा सकें। नाइन्थ है अचीवमेंट बुक। एक दोस्त अचीवमेंट बुक होती है, नहीं है तो आप बना सकते हो, रख सकते हो बना के। उसमें क्या कंपनी का क्या क्या अचीवमेंट है, 3 साल 5 साल 10 साल में कंपनी किस तरह से ग्रो हुई, सीनियर्स लीडर्स, कोई आपने अचीवमेंट किया हो वो जरूर दिखाओ, क्योंकि दोस्त जो दिखता है वो बिकता है। सामने वाला कह दे क्या किया आपने, आपके सीनियर ने क्या किया, कुछ दिखा सकते हो, तो दोस्त ये क्वेश्चन है उससे पहले उसको दिखा दो, उसकी ये नौबत ही ना आए। 11 है कंपनी इवेंट्स वीडियो। कंपनी के जगह जगह इवेंट्स होते हैं, उसके दोस्त लैपटॉप में या मोबाइल में भी इवेंट्स जरूर रखो। किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है, जब आप वीडियो दिखाओगे तभी उसको भरोसा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रियल में अच्छी है, कि इतने लोग कर रहे हैं। वीडियो में तो भीड़ दिखेगी, स्टेज परफॉर्मेंस दिखेगा, जब तो उसको ये भरोसा होगा इतने लोग कर रहे हैं तो चीज गलत नहीं हो सकती, अगर उसने कभी सुना नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो। और आपका अचीवमेंट हो तो उसमें भी शामिल करो, उसका वीडियो उसको दिखाओ, कि इस तरह से उसका ट्रस्ट बढ़ता है इससे। नेक्स्ट है डायरी या नोटबुक। एक नोट पैड आता है दोस्त जिसमें लिख के पेज फाड़ सकते हैं, या डायरी रखो, और अलग से कुछ समझाना है तो उसको उसमें लिख लिख कर समझाना है उसको, मतलब उसका कोई डाउट हो उसमें लिख लो और नीचे उसको क्लियर कर दो। अगर वो मांगता है तो फाड़ के दे भी सकते हो आप, उसको चाहिए पेपर उसको दे दो, कुछ नोट करना है, क्योंकि ये जब आप करते हो तो आप बेहतर समझा सकते हो उसको। कोई चीज अगर नहीं उसको समझ में आ रही तो दोस्त नोटबुक में ही समझाओगे। तो एक दो नोटबुक एक आध डायरी जरूर होनी चाहिए आपके बैग में, क्योंकि यही हथियार है डायरेक्ट सेलिंग की। लड़ाई लड़ने जाना है तो ये सब हथियार है जो आपको बताए जा रहे हैं। एक पेन, पता चले आप समझाने वाले हैं और आपके पास पेन नहीं है, आप उससे मांग रहे हैं भाई साहब पेन, तो एक सिग्नल जाता है कि आप कितने केयरफुल आदमी हो, कितने लापरवाह आदमी हो।
और पेन भी कैसे दोस्त, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक, रेड, इतने पेन आपके अच्छी हालत में होने चाहिए, चालू हालत में। कोई अच्छी चीज हो, ग्रीन पेन से बताओ, कोई दूसरा कलर यूज करो तो रेड पेन से बताओ। तो पेन भी आपके पास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हाईलाइटर होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, ये चीजें आपके बैग में होनी चाहिए, स्टेपलर वगैरह। बैग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास बैग ही नहीं है तो ये सामान रखोगे कहाँ, जो अभी तक बताया। और बैग ही आपकी दुकान है, आपका बॉडी, आपका बैग, आपका पहनावा। अपने सभी टूल्स को एक अच्छा सा जो लेदर वाला बैग होता है उसमें रखना है। पिट्ठू बैग दोस्त कम यूज करना है इस तरह के बिजनेस में। जब आप रखते हो, झोला या पॉलीथीन में लेकर चले जाओ तो कैसा लगेगा? बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए बैग, लगना चाहिए हाँ अच्छा है। लास्ट में आता है ऑर्डर फॉर्म। अगर आप मैनुअल ऑर्डर फॉर्म एक होना चाहिए, उसको दे दो भाई साहब, इसमें से आप प्रोडक्ट बताओ कौन कौन सा आपका हम ऑर्डर लगा दें। तो ऑर्डर फॉर्म होगा तो वो सिलेक्ट करने में उसको आसानी होगी। हो सकता है प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग के लिए तुरंत हाँ बोल दे, तो आपके पास ऑर्डर फॉर्म जरूर होना चाहिए जिससे आप उसे तुरंत ज्वाइन करवा सको। और आपके ऑर्डर फॉर्म का पूरा बंडल होना चाहिए, जिससे प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि आपके पास रोज लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक दो फॉर्म निकालेंगे तो उसको लगेगा कि इनके पास भीड़ नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं होती है। इसलिए बंडल रखो पूरा। और डिजिटल है तो डिजिटल कोई दिक्कत नहीं, एक दो सैंपल के लिए रख सकते हो भाई साहब, डिजिटल ही हमारा बिजनेस है पूरा। चलिए थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लान कैसे दिखाना, किस तरह से तैयारी करके जाना, क्या इंटरनल चीज है और शुरुआत कैसे करनी है। अगर ये आप यूज करके देखना, फिर आप खुद रिजल्ट देखना क्या बेहतर रिजल्ट आता है डायरेक्ट। चलिए ज्ञानंद जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी बढ़िया, सही समझ में आया। अच्छा प्लान सेशन रहा आपका। इसको और रिवीजन कर लेना, एक दो बार रिपीट करके देख लेना यूट्यूब से, फिर प्रैक्टिस जी करना किसी बिल्कुल। पर। जी फिर कमजोरी आपको बिल्कुल पकड़ में बिल्कुल। आएगी, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिल्कुल इसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है? क्योंकि इसके बाद ठीक है ऑब्जेक्शन ठीक है आएंगे सर। लोगों के, तो ऑब्जेक्शन को हाँ जी कैसे हैंडल बिल्कुल करना आए। है, एक एक सवाल को कैसे आंसर करना है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार।